सोचो एक ऐसी स्कूल जहाँ हंसते खेलते बच्चे अचानक बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जैसे उनका कंट्रोल किसी के हाथ में चला गया हो। और एक आदमी जो बिना चिल्लाए बिना हाथ उठाए सिर्फ अपनी आवाज से लोगों को मौत तक चलने का ऑर्डर दे सकता हो। आज की स्टोरी है वश लेवल 2 मूवी की, एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म जो दिमाग के साथ खेलती है। मूवी शुरू होती है एक नॉर्मल स्कूल मॉर्निंग से, जहाँ कुछ लड़कियां लेट हो रही है, कुछ अपने फादर से आर्ग्यू कर रही है और स्कूल कैंपस का एटमॉस्फेयर बिल्कुल नॉर्मल लगता है। फिर होता है लंच टाइम, कैंटीन भरी हुई है, सभी लड़कियां बैठकर बातें कर रही है। तभी एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। एक लड़की के कपड़ों पर पानी गिर जाता है और वो वॉशरूम चली जाती है। यहीं एक इम्पॉर्टेंट डिटेल भी छुपी हुई है, लेकिन अभी किसी को इसका अंदाजा नहीं होता। लंच के बाद कैंटीन का मूड चेंज हो जाता है, हंसते हुए चेहरे धीरे धीरे टेंशन में बदलने लगते हैं। सब लड़कियां एकदम शांत हो जाती है, जैसे किसी ने उनका दिमाग पर ताला लगा दिया हो। तब कैंटीन का दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है राजनाथ की। ये आदमी ना चिल्लाता है ना धमकी देता है, बस शांत होकर बोलता है जो मैं कहूँ वही करना। और हैरानी की बात, लड़कियां मना भी नहीं कर पाती। राजनाथ कुछ लड़कियों को खड़ा होने बोलता है, उनका नाम पूछता है और सिंपल कमांड्स देता है। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उनके बॉडी पर उनका कंट्रोल ही नहीं था। कट टू द नेक्स्ट सीन। एक टीचर क्लासरूम में आती है, पर पूरा क्लासरूम खाली होता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, स्कूल की छत से एक लड़की नीचे गिर जाती है। टीचर जल्दी से नीचे भागती है और देखती है लड़की जिंदा तो है, लेकिन धीरे धीरे सांस छोड़ रही है। और जैसे ही वो छत पर देखती है, 10 लड़कियां लाइन में खड़ी होती है, बिल्कुल मोशनलेस। सिक्योरिटी, टीचर, प्रिंसिपल सब रिक्वेस्ट करते हैं नीचे आ जाओ, हम मदद करेंगे। पर लड़कियां सिर्फ एक ही बात बोलती है, अंकल ने कहा है कूदने को। और फिर एक के बाद एक सारी लड़कियां छत से कूद जाती है। पूरे स्कूल में कैओस मच जाता है। यहीं से स्टोरी का सेकंड लेयर शुरू होता है। हमें मिलता है अथर्व, जो अपनी बेटी आर्या के साथ रहता है। आर्या व्हीलचेयर पर है पिछले 12 सालों से। वो मुस्कुराती रहती है पर रिएक्ट नहीं करती, जैसे उसका दिमाग कहीं अटक गया हो। अथर्व टीवी पर वही स्कूल वाली न्यूज देखता है, 10 लड़कियों का मास सुसाइड। उसका चेहरा देख कर लगता है उसे ये सब पहले से पता था। अथर्व घर आकर एक सीक्रेट रूम खोलता है और अंदर बंधा होता है एक आदमी, प्रताप। अथर्व बताता है 12 साल पहले इसी प्रताप ने उसकी बेटी पर वशीकरण किया था और तब से आर्या इस हालत में है। अथर्व प्रताप से पूछता है तुम जैसे और भी लोग हैं क्या? और इस बात पर प्रताप बस हंस देता है। और यही क्लियर हो जाता है स्कूल में जो हो रहा है वो इसी विद्या का नेक्स्ट लेवल है। स्कूल में पुलिस एक लड़की से पूछताछ करती है, वही लड़की जो वॉशरूम चली गई थी। वो इसीलिए बच गई थी क्योंकि उसने कैंटीन का खाना नहीं खाया था। तब एक कंट्रोल्ड लड़की पुलिस को मैसेज देती है, अंकल कह रहे हैं प्रताप को ढूंढो, वरना अभी जो देखा उससे भी बुरा होगा। और अचानक कई लड़कियां स्कूल से भाग जाती है। शहर में हिंसा फैल जाती है। अथर्व स्कूल पहुंचता है और पुलिस को सच बताता है, ये सब वशीकरण है। और तभी अथर्व नोटिस करता है कैंटीन के कोने में बैठा राजनाथ, वही सबका कंट्रोलर है। राजनाथ ओपनली बोलता है जो मैं कहूंगा ये लड़कियां वही करेगी, और प्रूफ के लिए एक लड़की को अपनी नस काटने के लिए बोलता है और लड़की मर जाती है। पुलिस गन उठाती है, लेकिन दूसरी कंट्रोल्ड लड़की पुलिस पर अटैक कर देती है। राजनाथ पेरेंट्स को धमकी देता है और एक लड़की से शूटिंग करवा देता है, और अब कोई भी उसका विरोध नहीं करता। राजनाथ सिर्फ एक चीज चाहता है, प्रताप, जो कि अथर्व के पास है। राजनाथ आखिरकार अथर्व से डायरेक्टली बात करता है। वो कहता है प्रताप भाई कहाँ हैं? अथर्व शांति से कहता है 12 सालों से मेरे घर में बंद है। अथर्व एक डील रखता है, मेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकाल दो और मैं तुम्हें प्रताप दे दूंगा। पहले राजनाथ मना करता है, लेकिन अथर्व बिना डरे वहां से जाने लगता है और इसी वजह से राजनाथ मान जाता है। राजनाथ लड़कियों को स्कूल वैन में बैठाता है, कुछ लड़कियां उसके साथ जाती है, बाकी घर के बाहर गार्ड बनी रहती है। सब लोग अथर्व के बंगलों में पहुंचते हैं। रास्ते में राजनाथ सच बताता है, वो 12 सालों से प्रताप को ढूंढ रहा था। उसे लगा प्रताप तपस्या पर होगा, लेकिन जब मिला नहीं तो उसने ये पूरा खेल शुरू किया। अथर्व राजनाथ को सीक्रेट रूम में ले जाता है जहां प्रताप बंधा होता है, बिल्कुल टूट चुका। राजनाथ गुस्से में आ जाता है और तभी अथर्व अपनी बेटी को अंदर लाता है। राजनाथ आर्या को देखकर एक शॉकिंग बात बोलता है, 12 साल का वशीकरण इम्पॉसिबल है, तुमने प्रताप से कुछ लिया होगा। अथर्व सोचता है, फिर याद करता है 10 रुपए की चाय, बस इतना ही। राजनाथ बोलता है वही 10 रुपए वापस करो, वशीकरण टूट जाएगा। अथर्व के पास सिर्फ 500 का नोट होता है, पर राजनाथ कहता है मुझे 500 नहीं चाहिए, सिर्फ 10 चाहिए। अथर्व पूरे घर में छान मारता है और उसे आखिरकार 10 रुपए का नोट मिल जाता है। जैसे ही अथर्व वो 10 रुपए प्रताप के हाथ में देता है, आर्या का वशीकरण टूट जाता है और वो जोर जोर से रोने
लगती है। 12 सालों का दर्द एक साथ बाहर निकल आता है। राजनाथ प्रताप को छुड़ाने जाता है और तब उसे पता चलता है प्रताप की जुबान काट दी गई है। राजनाथ पागल हो जाता है, वो चिल्लाता है मुझे इसकी विद्या चाहिए थी, और अब वो अथर्व और आर्या दोनों को मारकर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तब अथर्व अपनी स्मार्ट वॉच एक्टिवेट करता है, पूरे बंगलों में हाई फ्रिक्वेंसी साउंड ब्लास्ट होता है, सारी कंट्रोल्ड लड़कियां गिर जाती है, राजनाथ भी तड़पने लगता है। अथर्व मौका देखकर राजनाथ के सर पर वार करता है और राजनाथ बेहोश। सुबह हो जाती है, सारी लड़कियां सेफ होती है। पुलिस और प्रिंसिपल अथर्व से पूछती है अब प्रताप और राजनाथ का क्या होगा। अथर्व कहता है इन जैसे लोगों के लिए कानून में कोई सजा नहीं है, मैं इन दोनों को यहीं रखूंगा और जिंदगी भर तड़पाऊंगा। लास्ट सीन में अथर्व और आर्या छत पर शांति से बैठे होते हैं। आर्या जूस पीती है और पहली बार नॉर्मली रिएक्ट करती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें वश लेवल 2 की स्टोरी डिस्टर्बिंग लगी तो एक और मूवी जो दिमाग के साथ इसी लेवल पर खेलती है डोंट ब्रीथ, उसका फुल एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस।